और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। और छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जंगली को लेकर राजा बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, और एक कर्म विकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। और जुआ खेलता और जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, और ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अब उस बालक ने विचार करा कि मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तो उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या? संत की कुटिया में होगा। अब संत के पास मिल क्या सकता है? तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहाँ से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था। एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार करके उस सारी सामग्री को चुरा दिया। और चोर चोरी करकर उस सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे करकर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहाँ से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगाया। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआनी जीत गया। और जुआनी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी सत्ता, पूरा वैभव, पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण तरह से बहुत सारा विजय का प्राप्त कर लिया।